हे गाइस, चलिए हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। परमाणु विकिरण के से आंख की कौन सी बीमारी होती है? वो होती है मोतियाबिंद, जो परमाणु विकिरण से हो जाती है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपीय की किस नदी को हाल तक यूरोप का औद्योगिक सीवर कहा जाता है? तो भाई ये नदी है राइन। राइन नदी को यूरोप का औद्योगिक सीवर कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CITES इज एन इंटरनेशनल लॉ कंसर्न विद, जो है हमारी संस्था CITES एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जो संबंधित है। देखो पहले तो बात कर लेते हैं संबंधित किससे। तो ये संबंधित है हमारी लुप्त प्राय प्रजातियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तो हो गया, पहले बात कर ली हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन हमारा UGC नेट में आया है 2021 में। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। CITES, पहला तो हमारा क्वेश्चन बना कि भैया फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है बट बता देती हूँ। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल endangered species of वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये हो गया हमारा फुल फॉर्म। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। इसमें और क्या आ जाता है, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है आपसे। अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा है तो वो कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं भारत। एक क्वेश्चन आया था, भारत CITES का हिस्सा कब बना? तो ये मेंशन कर देती हूँ, भारत 1976 में CITES का पार्ट बना। ठीक है, या हिस्सा बना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे करा रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कराधान और सरकारी व्यय किसके अंतर्गत निपटाया जाता है? तो भाई ये निपटाया जाता है हमारा राजकोषीय नीति के अंतर्गत, यानी फिस्कल पॉलिसी के अंदर। ठीक है, SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा किसमें उत्पन्न हुई? द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड इन, तो जनहित की जो याचिका थी वो हुई USA में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कितनी तरह से दायर की जाती है? देखो 2 तरह से दायर की जाती है। पहला सर्वोच्च न्यायालय में जब ये दायर होती तब, और एक होती है उच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जब ये दायर होती है तो ये आर्टिकल 32 के अंदर में दायर की जाती है। ठीक है, ठीक है, और अगर उच्च न्यायालय में ये दायर की जाती है तो ये आर्टिकल चेंज होके हो जाता है 226, इसके अंडर में दायर की जाती है। ठीक है, चलो देखो जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछ लेता है ना सर्वोच्च न्यायालय में किस आर्टिकल के अंदर, तो ये 32 हो गया, और उच्च न्यायालय में किस आर्टिकल, तो 226 हो गया। ठीक है, चलो यूपी पुलिस SI में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। देखो जिससे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा ही करवा दिए हैं। ठीक है, चलो सो गाइस थैंक यू सो मच। देखते रहिए ऐसे ही सेशन, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो कुछ तो फायदा उठाइए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।